जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में डी फार्मेसी के लिए यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए कुल गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट कॉलेज की संख्या कितनी है। अगर आपने भी यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2024 का फॉर्म भरा है, आपने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर आप भी डी फार्मा का स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 2024 में कितने कॉलेज में नई सीटें बढ़ी हुई हैं और टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, टोटल एडेड कॉलेज कितने हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में अंतर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या हो सकता है, कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए हुए, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी हम देने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे 2024 का जो इंस्टीट्यूट वाइज ब्रांच वाइज टोटल सीट है 2024 का, उसके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में बेसिक अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले बात कर लें गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में बेसिक अंतर क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात कर लें तो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की एक साल की जो फ़ीस है वो करीब 10,000 से लेकर के, ठीक है, 10,000 से लेकर के 11,000 या 12,000 रुपये होगी, ठीक है। 10,000 से लेकर के 10K टू लेकर के 12K, और इसमें आपकी स्कॉलरशिप की पूरी गारंटी रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी स्कॉलरशिप रिफंड हो जाती है। अगर हम एडेड कॉलेज की बात करें तो आपकी जो एक साल की 1 ईयर की जो फ़ीस होगी वो 15 से लेकर के 20,000 तक हो सकती है। ये हो गई गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की फ़ीस के बारे में। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में आपको हॉस्टल की सुविधा मिलती है, एडेड कॉलेज में भी आपको हॉस्टल की पूरी सुविधा मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में कोई भी बेसिक अंतर देखने को आपको नहीं मिलता है। यानी गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज में केवल जो आपका ईयरली फीस होता है उसमें थोड़ी से बदलाव, यानी 10 to 12K अगर गवर्नमेंट में है तो एडेड कॉलेज में 15 से 20,000 रुपये ये आपका ईयरली का फीस हो सकता है। लेकिन एडेड कॉलेज में भी आपकी स्कॉलरशिप आने की पूरी गारंटी रहती है, स्कॉलरशिप आपका आ जाता है। यानी गवर्नमेंट और एडेड आपको कोई भी कॉलेज अगर मिलता है काउंसलिंग से थ्रू तो आपको दोनों में ही एडमिशन किसी में भी आपको ले लेना है, ओके। क्योंकि डी फार्मेसी में सीटें जो हैं वो और कॉलेज संख्या काफ़ी कम है। सबसे पहले एडेड कॉलेज की बात कर लें तो पूरे उत्तर प्रदेश में पहला जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो है जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर में। ये कॉलेज आपका सिचुएटेड है। ये एडेड कॉलेज है। इस कॉलेज का जो कोड है वो है आपका 1116, ठीक है। अब इस कॉलेज में कुल कितनी सीटें हैं तो आपकी इस कॉलेज में कुल 33 जो है सीटें हैं। और ये जो सीट है ये आपके गर्ल्स बॉयज़ और गर्ल्स दोनों बच्चे काउंसलिंग जब कर रहे हों तो ये जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद जो है दोनों ही बच्चे अपनी काउंसलिंग में चूज कर सकते हैं। आपको काउंसलिंग के समय आपके हर एक समस्या का, यानी आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें आपको डाउट है, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 2 पे हम बात कर लेंगे। जो कॉलेज आपका है वो है श्री रामा देवी रामदयाल त्रिपाठी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कानपुर। अगर इस कॉलेज की बात करें तो ये भी आपका जो दूसरा कॉलेज है ये एडेड कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये कॉलेज है कहाँ तो ये कॉलेज आपका कानपुर में सिचुएटेड है। इस कॉलेज का कोड की बात करें तो 3313 और इस कॉलेज का कोड है। अब कॉलेज कोड सर आप क्यों बता रहे हैं, देखिए कॉलेज कोड इसलिए बता रहे हैं ना, जब काउंसलिंग करेंगे आप तो काउंसलिंग के समय आपको ये जरूरी होगा जानना, ठीक है। अब देखिए काउंसलिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें आपको। तो काउंसलिंग जो है आपका रिजल्ट आने के करीब 15 दिनों बाद ही स्टार्ट होगी। और काउंसलिंग अगर आप चाहते हैं कि किसी साइबर कैफ़े से या फिर खुद से करना तो आप कर सकते हैं, आपकी पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप हमारे द्वारा भी काउंसलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी टीम लगी हुई है, हर साल आपको काउंसलिंग कराई जाती है। अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए 2023 में करीब 15 से 20 बच्चे जो कि हमारे टॉप रैंकर्स बच्चे थे उनकी भी हम आपको पूरी लिस्ट दिखाएंगे। उसकी काउंसलिंग हमने खुद करी थी। इसके अलावा 2023 में करीब 70 से 120 बच्चे ऐसे थे जिनका हमने खुद एडमिशन करवाया गवर्नमेंट कॉलेज में, ओके। देखिए, यहाँ पर दूसरा जो कॉलेज है आपका कानपुर में स्थित है। इसमें टोटल 66 यानी कि 66 सीटें जो हैं आपके एडेड सीटें हैं, ठीक है। इस कॉलेज में केवल और केवल गर्ल्स यानी कि केवल और केवल लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं। यानी अगर हम टोटल इस कॉलेज की बात करें दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 66 और कितना है आपका 33।
तो 66 और 33 को ऐड कर लिए, टोटल आपका कितना हो गया 99 सीटें आपकी एडेड कॉलेज की हैं, जिसमें बॉयज़ के लिए केवल 33 सीटें हैं और गर्ल्स के लिए 99 सीटें हैं। अब इस 33 जो सीटें हैं ना, इसमें गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं और बॉयज़ भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो इन 66 सीटों में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये बॉयज़ के लिए सीटें काफ़ी कम है। अगले हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। तो पूरे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट की टोटल जो है आपके 4 कॉलेज हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही खास है कि ये जो आपको ये जो दूसरा कॉलेज आपको दिख रहा है ना, एक्सीलेंस सेंटर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, और ये कॉलेज जो है सरोजनी नगर लखनऊ में सिचुएटेड है। अगर 2023 की बात कर ले तो इस कॉलेज ने 2023 में काउंसलिंग के थ्रू किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं लिया था, यानी इस कॉलेज में काउंसलिंग ही नहीं हुआ था 2023 में, लेकिन 2024 में ये कॉलेज भी आपके लिए उपलब्ध होगा काउंसलिंग के लिए। इस कॉलेज में बात कर लें तो एक्सीलेंस सेंटर ऑफ फार्मेसी, ये कॉलेज लखनऊ में स्थित है, गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज में टोटल जो है आपके 44 यानी कि 44 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 44 सीटें हैं। और इस कॉलेज में आपकी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही काउंसलिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात कर लें गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी है। ये भी कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और इस कॉलेज में भी टोटल 44 सीटें हैं। और प्रयागराज में लखीमपुर खीरी में एक कॉलेज है और दोनों ही बच्चे यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 3 पे आता है आपका गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक प्रयागराज। देखिए प्रयागराज में ये कॉलेज सिचुएटेड है और 44 सीटें हैं गर्ल्स के लिए, केवल और केवल गर्ल्स ही इसमें एडमिशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। अपना लास्ट जो कॉलेज आता है वो आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर। देखिए जौनपुर का जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है ना, ये डी फार्मेसी के लिए सबसे बेस्ट और टॉप नंबर 1 पे ये कॉलेज आता है। यानी ये कॉलेज बच्चे सपने देखते हैं कि हमें ये कॉलेज जो है वो काउंसलिंग के थ्रू डी फार्मेसी में मिल जाए, तो ये कॉलेज आपका सबसे बेस्ट कॉलेज है और ये बेस्ट रैंक वाले बच्चों को ही मिलता है। पिछले साल जो रैंक 2 वाला बच्चा था वो हमारे ही चैनल से पढ़ा हुआ था और उसको ये कॉलेज जो है मिला हुआ था। 66 गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें हैं टोटल। ये जो आपका जौनपुर का कॉलेज है इसमें टोटल 66 यानी 66 गवर्नमेंट सीटें हैं। अब हम टोटल अगर सीटों की बात करें, टोटल इस कॉलेज में हर एक कॉलेज की यानी कि गवर्नमेंट और एडेड दोनों मिला करके 2 आपके एडेड और 4 आपकी गवर्नमेंट, यानी टोटल आपकी 6 जो है कॉलेज की संख्या है। 4, 2, 6 आपकी टोटल ये कॉलेज की संख्या है। अब टोटल सीटों की बात कर लें तो टोटल सीटें कितनी है सर? टोटल गवर्नमेंट और एडेड जो सीटें हैं कुल अगर आपको ऐड कर ले तो टोटल कितनी सीटें हैं आपकी? 297 सीटें हैं। टोटल जो सीटें हैं आपकी डी फार्मेसी के लिए उनकी जो संख्या है वो 297 है, यानी 300 भी सीटें नहीं हैं। और इस 300 सीटों के लिए लाखों की संख्या में बच्चों ने आवेदन किया हुआ है। तो अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आसा है, हाँ अभी हम आपको कट ऑफ की वीडियो भी देने वाले हैं, तो कट ऑफ की वीडियो भी आप देख लेंगे जाकर के। इस 297 सीटों के लिए अगर हम बात कर लें बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ में केवल आपके जो एडेड कॉलेज हैं उसमें आपकी 33 सीटें थी, यानी यहाँ पे हम बॉयज़ का आकलन करेंगे और यहाँ पे हम गर्ल्स का आकलन करेंगे। तो बॉयज़ के लिए आपकी 33 सीटें थी, ठीक है। उसके साथ साथ आपका एक्सीलेंस सेंटर ऑफ फार्मेसी इसमें 44 सीटें हैं, तो यहाँ पे 44 ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी, तो इसमें भी आपकी 44 सीटें हैं, तो 44 आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो लास्ट कॉलेज है वो है आपका 66 सीटें इसमें हैं जौनपुर। तो अगर आप इस टोटल सीटों को ऐड करेंगे तो देखेंगे कि आपकी 44 + 44 + 66 + 33 यानी टोटल जो बॉयज़ के लिए सीटें हैं वो हैं 187। बॉयज़ के लिए टोटल 187 सीटें हैं, जिसमें कि गर्ल्स भी इंक्लूड हैं, यानी गर्ल्स भी इसमें आवेदन कर सकती हैं, उनको भी एडमिशन मिल सकता है। अगर हम गर्ल्स की बात कर लें तो गर्ल्स के लिए टोटल सीटें हैं, यानी अगर 297 सीटें हैं तो 297 की 297 सीटें जो हैं वो गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं। हर एक सीट पर गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं, लेकिन अगर आप बॉय हैं तो बॉयज़ के लिए इस 187 सीटों में से ही आपको फाइट करना होगा, ठीक है। और इसमें गर्ल्स भी आपकी सीटें जो हैं वो हड़प सकती हैं। तो ये टोटल बात ये होगी आपकी गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज के बारे में। आगे हम बात कर लेंगे जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं उनके बारे में। तो प्राइवेट कॉलेज में आपके बहुत सारे कॉलेज हैं, इसमें आपको कैसे सर्च करना है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देते हैं।
दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की सीटें चेक करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ को ओपन करने के बाद क्या करना है आपको बता देते हैं। जैसे आपको इस पीडीएफ को जैसे ही ओपन करेंगे ना, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपको यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रहा है ना, सर्च बार पर क्लिक करिएगा। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद अब आपको ये देखना है कि आप कहाँ से हैं, आप किस ज़िले से या फिर किस जगह से हैं। मान लीजिए हमें सर्च करना है कि हम वाराणसी ज़िले से हैं, ठीक है। अब हमें वाराणसी चेक करना है कि वाराणसी में टोटल गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट कॉलेज जो है उनकी संख्या कितनी है, क्या कोई गवर्नमेंट कॉलेज है वाराणसी में। तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है, क्या लिखना है आपको, वाराणसी लिख देना है, ठीक है। वाराणसी लिख करके आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा, जितने भी कॉलेज होंगे वाराणसी में वो आपको दिख जाएंगे। देखिए पहला कॉलेज यहाँ पे दिख रहा है, डॉक्टर विजय कॉलेज ऑफ फार्मेसी विलेज भटिया कला पोस्ट कैथी तहसील सादर वाराणसी। ये आपका प्राइवेट कॉलेज है वाराणसी में जो कि है। अब आपको अगला कॉलेज दिखना है, तो ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ना 2 आउट ऑफ 7, तो यहाँ पे जो एरो दिख रहा है साइड वाला, उसको उस पर प्रेस करिए और आगे आ जाइए। इस पर प्रेस किया हमने, देखिए दूसरा कॉलेज आ गया आपका यहाँ पे, अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, अशोका इंजीनियरिंग चौराहा, ठीक है, पहरिया सारनाथ वाराणसी। तो ये देखिए प्राइवेट कॉलेज है और 4186 इस कॉलेज का कोड है। इसमें टोटल 66 यानी 66 प्राइवेट सीटें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पे फिर क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइए, काशी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी प्रयागराज हाईवे वाराणसी, ये भी प्राइवेट कॉलेज आपका आ गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए, तो फिर आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, देखिए एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी आ गया। तो जितने भी कॉलेज होंगे पूरे यूपी में ना प्राइवेट आपके वाराणसी में, तो यहाँ पे आपको देखने लगेंगे। अब आप मान लीजिए किसी और दूसरे किसी ज़िले का चेक करना चाहते हैं, तो उस ज़िले का नाम आपको यहाँ पे लिख करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करिए और जो भी कॉलेज आपको सर्च करना है, जहाँ पर भी आप बिलोंग कर रहे हैं, उस कॉलेज को यहाँ पे आप क्लिक करके आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ, आपको मैंने बता दिया है कैसे आप कॉलेज को, प्राइवेट कॉलेज को कैसे सर्च कर सकते हैं। ओके।